हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम माइक्रोप्रोसेसर 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने जब प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने जो इंस्ट्रक्शन पढ़े थे, कुछ डेटा मूवमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन हमने पढ़े थे जो बेसिकली डेटा को कॉपी करते हैं, और डेटा मूवमेंट के इंस्ट्रक्शंस में जनरली आपके कोई भी फ्लैग्स जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, हमने STA स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट और फिर उसके बाद फॉलो अप करता हुआ मेमोरी एड्रेस था 2050। तो व्हाट डज इट मीन कि 2050 लोकेशन पे आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को डायरेक्टली स्टोर कर दीजिए। तो उसी का आपका आगे एक्सटेंशन है, जो नया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, दैट इज STAX। ठीक है, यहाँ पे आप STA आपने पढ़ा था STA 2050H। ठीक है, 2050H आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे आपने इस ऑपकोड के पीछे पीछे वो मेमोरी लोकेशन दी थी जहाँ पे आपको एक्यूमुलेटर के डेटा भेजने थे। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट एड्रेस ना देके आप मेंशन कर रहे हैं रजिस्टर पेयर। ठीक है, और इसको इसलिए इसको आपने बोला स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। व्हाट डज इट मीन बाय इनडायरेक्ट? कि हम ऑपकोड के पीछे ही जो हमारी दो बाइट्स हैं वो एड्रेस को नहीं स्टोर कर रही हैं। एड्रेस स्टोर्ड है मेंशन किए गए रजिस्टर पेयर में, लेकिन लिखा जाएगा रजिस्टर पेयर का इनिशियल एड्रेस, इनिशियल नेम। जैसे कि अगर लिखा गया है STAXB, ये इम्प्लाइड है कि हमें BC रजिस्टर पेयर में जो भी आपने कंटेंट्स लिखे हैं उस मेमोरी लोकेशन पे आप एक्यूमुलेटर के डेटा को लिख दीजिए। अगर आपने STXD दिया है तो DE रजिस्टर पेयर में जो भी कंटेंट्स लिखे गए हैं, D और E में 16 बिट के डेटा होंगे, D में 8 बिट का डेटा, E में 8 बिट का डेटा। उस कंप्लीट 16 बिट डेटा को DE को एक रजिस्टर पेयर की तरह काम में लीजिए और उस कंप्लीट 16 बिट डेटा को आप एड्रेस समझिए और उस एड्रेस पे आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को स्टोर कर दीजिए। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। अगर आपने STAXBCB लिखा जाता है ना, जो इंस्ट्रक्शन होगा वो B ही होता है। ठीक है, तो STAXB अगर आपने दिया, इसका ऑपकोड अगर आपने लिखा, तो पहले आपका इस ऑपकोड को फैच करने पर आपका प्रोसेसर B और C के कंटेंट्स को पढ़ता है। B में लिखा गया था 20 और C में स्टोर था 75। तो 2075 लोकेशन पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स आ जाएंगे। एक्यूमुलेटर में अगर आपने पहले मान लीजिए 16H लिखा था तो इस लोकेशन पे 16H आ जाएगा। लोकेशन कहाँ से उठानी है? B और C से। तो आपको एड्रेस इनडायरेक्ट मैनर में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो है LDAX, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। एक्यूमुलेटर में डेटा लोड कीजिए, उस मेमोरी लोकेशन से आप पिक कीजिए जहां का एड्रेस आपने रजिस्टर में मेंशन किया है STAXD। तो DE में जो एड्रेस लिखा गया है, जो 16 बिट का एड्रेस स्टोर्ड है, वहां के डेटा को आप एक्यूमुलेटर में लोड कीजिए। और सॉरी, ये STAX लिख दिया है, इट शुड बी LDAX। ठीक है, तो DE पेयर के कंटेंट्स को मेमोरी लोकेशन समझिए, मेमोरी एड्रेस समझिए और उस मेमोरी एड्रेस के डेटा को एक्यूमुलेटर में ले आइए। अगर LDAXD देने पर माइक्रोप्रोसेसर ने D और E को चेक किया, D में लिखा हुआ था 40 और E में लिखा हुआ था 30, तो 40-30 इस लोकेशन पे अगर आपका 23H था तो ये 23H एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। Indirect addressing mode, address is stored in register pair that is mentioned in the instruction। ठीक है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन ऑपकोड फैच करने के बाद हमें एक मेमोरी रीड करना होता है, तो 2 मेमोरी साइकिल लगेंगे, 70 स्टेट्स लगेंगे। इसमें भी इसी तरीके से 1 बाइट 2 मेमोरी साइकिल और 70 स्टेट्स। अब जैसे हमने MVI-A MVI-B मूव इमीडिएट है ना डेटा मेंशन किया था, एक सिंगल 8 बिट के रजिस्टर में अगर आपको एक डेटा
स्टोर करना है तो आप लिखते हैं MVI B 30H। व्हाट डज इट मीन? 30H को रजिस्टर B में आप स्टोर कर दीजिए। इसकी जगह जब आप रजिस्टर पेयर को काम में लेना चाहें और रजिस्टर पेयर को आप इंस्टेंटली लोड करना चाहें तो आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? LXI। LXI का मतलब ये है कि ऑपकोड है, ऑपकोड के पीछे हम 2 8 बिट के डेटा दे रहे हैं और उन दोनों बिट जो आपके डेटा है उनको आप डायरेक्टली उस रजिस्टर पेयर में मूव कर दीजिए जिसका इनिशियल आपने मेंशन कर दिया LXIB। व्हाट डज इट मीन? लोड रजिस्टर पेयर BC इमीडिएटली विथ व्हाट? टू फॉलोइंग अप डेटा 2070H। ठीक, तो आपका ये जो 2070H है उसमें ये जनरली एक स्टैक के या एक डेटा पॉइंटर के इनिशियल लोकेशन को हम किसी रजिस्टर पेयर में, रजिस्टर पेयर को जब भी रजिस्टर को पेयर की फॉर्म में काम में ले रहे हैं जनरली हम उसको पॉइंटर की तरह काम में लेने के लिए काम में लेते हैं और वो एक मेमोरी के एड्रेस को बता रहा होता है। तो यहाँ पे आपको ये आपका मेमोरी एड्रेस है। इसमें ध्यान रखिए कि B और C में ये स्टोर हो जाएंगे। LSB जो है वो हमेशा C में और HL है तो L में, DE है तो E में स्टोर होगी। ये मेमोरी के आपके ये मेमोरी का LSB पार्ट है लोकेशन का और ये MSB पार्ट है। LSB जो है वो रजिस्टर पेयर के लास्ट वाले में आपका LSB स्टोर होता है, फर्स्ट वाले में आपका MSB स्टोर होता है और ये रीड करने में 2070H है। इसको लिखते कैसे है, इस इंस्ट्रक्शन को देते कैसे है? इस इंस्ट्रक्शन को जब लिखेंगे तो मान लीजिए आपका मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे कि आप अपना इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। पहली लोकेशन पे आप लिखेंगे, पहली लोकेशन मान लीजिए 40 थी, 40 तो नहीं 16 बिट का होगा तो पहली मेमोरी लोकेशन हम मान लेते हैं 200000H। इस मेमोरी लोकेशन पे आप LXIB का कोड देंगे जो भी वो ऑपकोड रहेगा। अब मुझे इसका ऑपकोड याद नहीं है, इसका ऑपकोड देंगे। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर 1 नंबर से आगे बढ़ जाएगा। प्रोग्राम काउंटर 1 नंबर, जब हम प्रोग्राम या डेटा लिख रहे होते हैं तो हमारा प्रोग्राम काउंटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है इस तरह से और लो से हाई की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो 2001 इस पे आप नेक्स्ट बाइट मेंशन करेंगे। ये जो नेक्स्ट बाइट होगी इस 2070 में से 70 होगी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो 20 दिया जाएगा। तो LXI का अभी के लिए अगर मैं मान लेती हूँ कि इसका ऑपकोड जो है वो मान लीजिए 12H है तो इसको जब आप मेमोरी में फीड करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 12H जो LXIB को बताता है। फिर उसके बाद में पहले आप एंटर करेंगे LSB 70H, फिर आप एंटर करेंगे MSB 20H। तो ये 2000 मेमोरी लोकेशन पे हो गया, ये 2001 एड्रेस पे हो गया और ये 2002 एड्रेस पे हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन के जो कोड्स हैं वो आप फीड करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए लोअर एड्रेस रेंज पे आप एड्रेस की LSB स्टोर करेंगे। जब उसको रीड करते हैं, जब माइक्रो प्रोसेसर उसको रीड करेगा, पहले ऑपकोड रीड करता है, फिर अगर आप एड्रेस मेंशन कर रहे हैं तो पहला जो बाइट है वो एड्रेस का LSB ट्रीट किया जाता है, दूसरा जो बाइट है वो एड्रेस का MSB ट्रीट किया जाता है। और अगर उसको पेयर में स्टोर कर रहे हैं तो आपका जो पेयर का सेकेंड रजिस्टर है उसमें LSB और फर्स्ट में MSB, और उसी तरीके से आप रीड और राइट करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि लिखते वक्त हमने ये लिखा है LSB यहाँ लिखा है और जब रीड करेंगे तो ये LSB C में चला जाना है। तो इसके लिए आप इसको एक क्लू पॉइंट अपने लिए बना सकते हैं, LSB एट लोअर एड्रेस, लोअर मेमोरी एड्रेस। ठीक है ना, मेमोरी एड्रेस बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, 2000 था, 2001 हुआ, 2002 हुआ, तो पहले LSB लिखा जाएगा फिर MSB लिखा जाएगा। रीड भी जब आप करोगे तो पहले आप इसको रीड करेंगे और फिर आप इसको रीड करेंगे। ठीक है, और LSB को रजिस्टर पेयर के सेकेंड रजिस्टर में स्टोर करेंगे। तो ये थोड़ा सा जब आपको इंस्ट्रक्शन सेट देके पूछा जाता है कि अब इस रजिस्टर में क्या चला गया, अब इस रजिस्टर में क्या चला गया, यहाँ पे क्या डेटा आया, यहाँ पे क्या डेटा आया, तो ध्यान रखिएगा रजिस्टर पेयर जनरली एक एड्रेस को होल्ड करता है, उस एड्रेस की LSB सेकेंड रजिस्टर में स्टोर होगी ताकि ये यूनिफॉर्म दिखे आपको 2070, आपको पढ़ने में आसान हो और इसको लिखते वक्त
ऑपकोड के बाद अगर आप इमीडिएटली एड्रेस मेंशन कर रहे हैं, 16 बिट का डेटा मेंशन कर रहे हैं, 16 बिट का डेटा एड्रेस है, तो पहले आप उसकी LSB मेंशन करेंगे, फिर आप उसकी MSB मेंशन करेंगे। आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हो गया है। थोड़ा और ध्यान देके उसको सीरियसली, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद कंटेंट्स क्या होंगे उनको प्रैक्टिस कीजिए तो आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो फिर आपका एक रजिस्टर पेयर को लोड करने का इंस्ट्रक्शन है। जैसे आपने दिया था कि आप STA, फिर उसके बाद आपने लोकेशन दी थी, तो आपका इस मेमोरी लोकेशन के जो इस मेमोरी लोकेशन पे आपका एक्यूमुलेटर के डेटा डायरेक्टली चले गए थे। उसकी जगह अब आपको रजिस्टर पेयर को अगर आपको स्टोर करना है या रजिस्टर पेयर को लोड करना है तो उसके लिए आपका जो पहला इंस्ट्रक्शन है दैट इज SHLD। इसको आप डिटेल में अगर उसको लिखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होगा, इस निमोनिक्स का फुल फॉर्म है स्टोर HL पेयर डायरेक्ट। ठीक, तो डायरेक्ट का मतलब ये कि इस ऑपकोड के पीछे पीछे हम आपको वो एड्रेस भी दे रहे हैं जहां से आपको जहां पे आपको HL पेयर के कंटेंट्स को स्टोर करना है। ठीक है, S मीन्स स्टोर, और अगर D आ रहा है तो D का मतलब है डायरेक्ट, X आ रहा था तो यहाँ पे था इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आपने लिखा SHLD स्टोर HL pair direct where the address is mentioned in the following bytes। आपने लिखा SHLD। इस ऑपकोड के पीछे पीछे आपको वो एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा जहां पे कि आपको HL पेयर के कंटेंट्स स्टोर करने। अब आपको क्योंकि पेयर स्टोर करना है तो आप लिखा गया 2050 है, लेकिन आपको दो मेमोरी राइट के फंक्शन करने पड़ेंगे। 2050 पे आप H के कंटेंट्स ले जाओगे और L के कंटेंट्स ले जाओगे, और 2051 पे आप H के कंटेंट्स ले जाओगे। H और L एक रजिस्टर में 1 बिट का डेटा है, एक मेमोरी लोकेशन में 1 बिट का डेटा आएगा, तो दूसरी मेमोरी लोकेशन बाय डिफॉल्ट आपको रीड और राइट करनी है। यहाँ पे आपको राइट करनी है। आई बात समझ में? जैसे हमने यहाँ पे लिखा था LXI B, तो इसमें मेंशन्ड है कि आप BC को इस डेटा से लोड कीजिए। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा है LSHLD 2050, तो ये बाय डिफॉल्ट मेंशन है कि हम 2050 और 2051 दो मेमोरी पे HL पेयर के डेटा को स्टोर करेंगे। इस इंस्ट्रक्शन के साथ हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो H और L के कंटेंट्स को चेक करता है। मान लीजिए H में लिखा था 30 और L में लिखा था 60। पहले इस ऑपकोड को पढ़ेगा। ऑपकोड को पढ़ने के बाद माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अगली 2 बाइट में एड्रेस आ रहा है। ठीक है, वो एड्रेस कैसे होगा? इसका पहले ऑपकोड होगा, इसका ऑपकोड ऐसे लिखेंगे, फिर जो आपको एड्रेस देना है उसकी LSB लिखेंगे, फिर आप उसकी MSB लिखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर ने ये पढ़ा, इसने ये समझा कि अब नेक्स्ट 2 बाइट में एड्रेस पढ़िए जहाँ पे कि आपको HL पेयर के कंटेंट्स लेके जाने हैं। फिर आपने LSB पढ़ी एड्रेस की, फिर आपने MSB पढ़ी और इसको उठा के आपने प्रोग्राम काउंटर पे डाल दिया। प्रोग्राम काउंटर को आपने इसके साथ लोड कर दिया। फिर आपने H और L के कंटेंट्स पढ़े। H पे लिखा हुआ था 30, L पे लिखा हुआ था 60। प्रोग्राम काउंटर 2050 पे जाएगा। 2050 ये आपकी लोअर एड्रेस लोकेशन है ना, 2050 लोअर एड्रेस लोकेशन पे आपका L लिखा जाएगा। ठीक है, 60 के कंटेंट्स पहले लिखे जाएंगे, फिर 2051 पे 30 के कंटेंट्स लिखे जाएंगे। इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है वो इंक्रीजिंग मेमोरी एड्रेस के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन और डेटा फिल करते जाएंगे मेमोरी एड्रेस प्रोग्राम काउंटर पे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से लिखते हैं डेटा। और यहाँ पे हमने आपको अभी पिछले इंस्ट्रक्शन में बताया कि लोअर एड्रेस लाइन पे, लोअर एड्रेस रेंज पे आप LSB स्टोर कीजिए, LSB भी स्टोर कीजिए, रजिस्टर पेयर के सेकेंड रजिस्टर के कंटेंट्स को स्टोर कीजिए। तो 2050 पे L के कंटेंट्स चले जाएंगे और 2051 पे आपके H के कंटेंट्स चले जाएंगे। और इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए कितनी बाइट लगी? एक ऑपकोड की बाइट, 2 रजिस्टर की बाइट। आपको बाइट 3 लगी है, लेकिन
आपने एक बार ऑपकोड पढ़ा, 2 मेमोरी रीड पढ़े, लेकिन आप इन 2 मेमोरी लोकेशन पे राइट का फंक्शन कर रहे हैं। एच के कंटेंट्स को आप यहाँ लिख रहे हैं, एल के कंटेंट्स को आप यहाँ लिख रहे हैं। ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, मेमोरी राइट, 5 मशीन साइकिल आपको लगेंगे। और ऑपकोड फैच 4 टी स्टेट्स का, बाकी सारे जो मशीन साइकिल्स हैं वो 3 टी स्टेट्स के, तो टोटल 16 टी स्टेट्स लगेंगे। क्लियर? I have explained in a very detailed manner. I am planning कि आपको 1 by 1 करके इंटरनल प्रोसेसिंग क्या हो रही है और कैसे एक्यूमुलेटर एक इंस्ट्रक्शन पे एक्ट कर रहा है और कैसे सारा का सारा डेटा मूवमेंट हो रहा है, उसे विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, उसकी इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग जो है वो मशीन के साथ क्लोजेस्ट इंटरेक्शन का आपको एक अंडरस्टैंडिंग देती है। और ये अगर आपको समझ में आ जाता है कि हाउ यू कैन इंटरेक्ट एंड इंस्ट्रक्ट अ मशीन, उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, आप सी सीख रहे हैं, इट्स वेरी इजी, आप मैटलैब सीख रहे हैं, वेरी इजी, बिकॉज यू कैन विजुअलाइज कि मेरे इस इंस्ट्रक्शन को मशीन कैसे इंटरप्रेट करेगी। ठीक है, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को एक लोड की तरह ना ट्रीट करें और एक इनको सरसरी निगाह से और एक आपको फटाफट चलते में आप इसको नहीं पढ़ें, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में क्या हो रहा है और कैसे आप उससे अपना गिवन टास्क करवा सकते हैं, ये इन इंस्ट्रक्शंस के साथ एग्जीक्यूशन स्टेप्स को डिटेल में फॉलो अप करने से ही आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये हुआ है स्टोर HL पेयर डायरेक्ट। आ गई 2 मेमोरी राइट के इंस्ट्रक्शन हुए, H और L के पेयर के कंटेंट्स को आपने स्टोर कर दिया इस लोकेशन पे और नेक्स्ट पे भी। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री है LHLD। व्हाट डज इट मीन? ये आपका LDA का जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें आप LDA 2050 लिखते थे तो उस लोकेशन के कंटेंट्स एक्यूमुलेटर में लोड हो जाते थे। यहाँ पे आपने जो मेमोरी लोकेशन दिया है वो और उस नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स HL पेयर में लोड हो जाएंगे। यहाँ पे हम रजिस्टर पेयर की बात कर रहे हैं। लोड HL पेयर डायरेक्ट मीन्स वी आर मेंशनिंग द एड्रेस इमीडिएटली आफ्टर द ऑपकोड। LHLD 3060। What does it mean? 3060 से एक डेटा उठाइए और रजिस्टर पेयर में से किसी में आप स्टोर कर दीजिए, और फिर 3061 से एक डेटा उठाइए और उसको दूसरे रिमेनिंग रजिस्टर पेयर में जो रजिस्टर था उसमें आप स्टोर कर दीजिए। आप देखिए आप इसमें क्या होगा, पहला ऑपकोड पढ़ा, फिर इसमें आप ऑपकोड लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप 60H लिखेंगे, 30H लिखा। ठीक, 3 में इसने इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ा। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद प्रोग्राम काउंटर पे आपने 60H प्रोग्राम काउंटर पे आपने डाल दिया, प्रोग्राम काउंटर पे आ गया 3060H। ये बोल रहा है कि इस एड्रेस से डेटा उठा के लाइए और उसे H और L पेयर में डालिए। 3060 पे लिखा हुआ था 12 और 3061 पे लिखा हुआ था 20। नाउ यू गेट कंफ्यूज कि ये 20H में जाएगा या L में जाएगा। मैंने आपको बोला कि जब डेटा लिखा गया है लोअर एड्रेस पे, लोअर लोकेशन पे LSB लिखी जाती है, एज वेल एज पेयर के सेकेंड रजिस्टर में LSB लिखी जाती है। ठीक, तो HL में सेकेंड रजिस्टर कौन सा है? L। तो ये अगर 3060 पे जो लिखा गया है वो एड्रेस की LSB होगी और ये LSB स्टोर हो जाएगी L में आ जाएगा 12H। और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन भी आपको रीड करनी है। यहाँ पे 3060 अगर LHLD दिया गया है बाय डिफॉल्ट की 3060 और 3061 2 मेमोरी लोकेशन से 8 बिट का डेटा उठाइए और एक को H में स्टोर कीजिए, एक को L में स्टोर कीजिए। आपका प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होके उसने पढ़ा, फिर एक मेमोरी आपका रीड हुआ, उसने पढ़ा 20H को आपने लिख दिया H रजिस्टर पे। इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद HL पेयर में आ गया 2012H। ठीक है, आई बात समझ में? इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 आपने बाइट, लिखने के लिए 3 बाइट लगाई, लेकिन आपको 5 मेमोरी साइकिल चाहिए होंगे। ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, फिर प्रोग्राम काउंटर पे डाल के 2 और मेमोरी रीड। तो
आपके हो गए हैं 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन, 5 मशीन साइकिल और 16 टी स्टेट। इसी तरीके से अगर आप रजिस्टर पेयर पे बेस्ड एक और इंस्ट्रक्शन को स्टडी करें तो दैट इज XCHG। ये आपका डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन है दैट सेज एक्सचेंज H and L with D and E। H और L कंटेंट्स के डेटा को D और E रजिस्टर पेयर के डेटा के साथ आप एक्सचेंज कीजिए। सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि D और E HL पेयर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इस ऑपकोड को पढ़ते ही नेक्स्ट टी स्टेट्स में आपके डेटा एक्सचेंज हो जाता है। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, 1 मशीन साइकिल और 4 टी स्टेट्स। तो यहाँ पे हमने कुछ और इंस्ट्रक्शंस को स्टडी कर लिया है जो बेसिकली रजिस्टर पेयर के लिए लोड और स्टोर करने के लिए या उसमें कुछ डेटा जो है वो मूव करवाने से रिलेटेड थे। और हमने ये भी पता लगाया कि किस तरीके से कौन सी मेमोरी लोकेशन का डेटा किस रजिस्टर में मूव करेगा। आई थिंक इस सेक्शन को आप थोड़ा सा ओवर केयरफुली स्टडी करें, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, डेटा कैसे एक्सचेंज हुआ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने लिए नहीं क्रिएट कर पाते हैं और कंफ्यूजन बढ़ता जाना है। तो धीरे धीरे आप उसको समझने की और ध्यान देके इन इंस्ट्रक्शंस के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो अप करने की अपने नोट्स में आप लैंग्वेज में भी मेंशन कीजिए कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब आप लिख रहे हैं तो अपने नोट्स को बहुत ही डिटेल राइटअप के साथ लिखें और फिर जब आप उसको रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं तो आप केवल हिंट्स के साथ उसे कवर कर सकते हैं। और अपने नेक्स्ट वीडियो में भी हम अपने और जो 8085 के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम कवर करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।